हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय श्रीवास्तव और आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या रिलेशन होता है, हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। तो हम वहीं से आगे कंसिडर करते हैं और इनके बीच में एक रिलेशन डराइव करते हैं। देखते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि VB माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू। अगर मैं इसको स्मॉल फॉर्म में लिखूं तो VB माइनस वी ए को हम लिख सकते हैं डेल्टा V। तो माइनस डब्ल्यू को भी हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा W और नीचे आ जाएगा अपॉन क्यू। समझ में आ गया? ये सिंपल है। और अगर हम स्मॉलेस्ट फॉर्म की बात करें, सबसे छोटे फॉर्म की बात करें, तो इसी डेल्टा V को हम लिख सकते हैं dV माइनस इसी डेल्टा W को लिख सकते हैं dW अपॉन Q। लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। dV इक्वल्स टू माइनस dW का मतलब क्या होता है? वर्क। और वर्क होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो dW की जगह पर हम लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क क्या होता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिफाइन कैसे करते हैं? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो हमने इसको लिख दिया dw को हमने लिखा F वेक्टर डॉट dr वेक्टर और अपॉन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? Q। ध्यान देना, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि dV इक्वल्स टू माइनस F वेक्टर अपॉन Q। F वेक्टर अपॉन Q, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि कूलम्ब्स फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। पहले पढ़ा हुआ है, आपको याद भी होगा, डेफिनेटली याद होगा। F वेक्टर अपॉन Q। F वेक्टर अपॉन Q को हम क्या लिख सकते हैं? E वेक्टर, बीच में है डॉट और आगे लगा दिया हमने dr वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन, यानी कि हम कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बात और ध्यान देना यहाँ पर आप, VB माइनस वी ए इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू। माइनस इसलिए आया बिकॉज हम VB में से VA को माइनस कर रहे हैं। हम पिछले टॉपिक में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसको उल्टा करें VA माइनस VB, तो ये माइनस डब्ल्यू हट जाएगा, तो ये आएगा प्लस का। मतलब अगर मैं VB माइनस VA करके इसको सॉल्व करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा DV इक्वल टू माइनस EDR वेक्टर। और अगर मैं इसको उल्टा करके करूं तो ये यहाँ माइनस हट जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं DV इक्वल टू प्लस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। चलो इसको ओपन करते हैं। तो dv इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ध्यान रहे, मान लेते हैं कि जो थीटा है वो 0 डिग्री का है और आपको पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचा है? dv इक्वल टू ई डी आर। ये हमारा रिलेशन हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम इसकी, ये तो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, अगर हमें टोटल वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब भी हमें टोटल वैल्यू निकालनी होगी हम हमेशा क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करते हैं हम dv का, e बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका? dr का। चाहे तो लिमिट लगा सकते हो, चाहे तो बिना लिमिट आप नॉर्मली समझ सकते हैं। तो dv का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? v इक्वल्स टू e, ऐसे dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? r। तो हो गया v इक्वल्स टू ई आर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ रिलेशन, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिलेशन। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे ध्यान देंगे। r तो होता है डिस्टेंस। अगर हम इस डिस्टेंस को लेंथ बोले, अगर हम इस डिस्टेंस को क्या बोले? लेंथ बोले, तो जहां r है वहां पर हम v इक्वल्स टू ई इंटू एल भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ बुक्स में या कुछ टॉपिक्स में ई एल की जगह पे डिस्टेंस के डी का भी यूज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि VB माइनस वी ए इक्वल होता है माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू। VB माइनस वी ए को हम लिख सकते हैं डेल्टा V। उसी तरह से W को हम लिख सकते हैं डेल्टा W अपॉन क्यू।
dv इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, हमने इसको dv लिखा तो हम डेल्टा w को dw लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म। dv इक्वल्स टू, अब ये dw क्या होता है मैं यहां लिख भी देता हूं। dw होता है वर्क, जिसे हम कहते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। dw जो होता है वो f वेक्टर डॉट dr वेक्टर के इक्वल होता है, क्लास 11th और क्लास 9th दोनों में है। तो dv इक्वल्स टू हो गया। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर f वेक्टर अपॉन q, हम इसको भी लिखेंगे कि f वेक्टर अपॉन q, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर। तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अगर हम इसको vb माइनस va लिखने के बजाय va माइनस vb करते तो ये माइनस नहीं आता, ये माइनस नहीं आता, तो फिर हम इसको क्या लिख सकते थे, प्लस का idr। अगर हम प्लस का idr लिख सकते हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर कहीं लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। इसी फॉर्मेट में इसको ओपन किया है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो हमने लिख दिया ई डी आर कॉस थीटा। थीटा मान लेते 0 है, कॉस 0 1, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू ई डी आर। कभी भी टोटल वैल्यू चाहिए होगी, आप हमेशा उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये बचेगा डी वी का इंटीग्रेशन, ई बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन होगा डी आर का, डी वी का इंटीग्रेशन हो गया वी इक्वल में ई है और डी आर का इंटीग्रेशन हो गया आर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।